रुक करेंगे बिहार का, जहां पर चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला देखा जा रहा है। सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का ऐलान किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वाकई में बिहार चुनाव से पहले ये सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है, इसका असर कहीं ना कहीं जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि 35% का आरक्षण का ऐलान किया गया है सरकारी नौकरी में। और बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में किसी भी सेवा में अगर महिलाएं नौकरी की तलाश करती हैं और काबिल होती हैं उस पद के लिए, तो 35% तक का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। बिहार में चुनाव से पहले जनता को एक के बाद एक बड़ी सौगात मिल रही है। रस्साकसी जो चल रही है बिहार में चुनाव के लिए, ऐसे में जनता को फायदा मिल रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि ये सिर्फ घोषणाएं ही ना रह जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, बिहार में चुनाव नजदीक है और उससे पहले एक के बाद एक बड़े ऐलान भी हो रहे हैं, बड़ी सौगातें भी दी जा रही हैं, और सबसे बड़ा ऐलान अब तक का यही है, सरकारी सेवाओं में मूल निवासी महिलाओं को 35% तक के आरक्षण की बात कही जा रही है। देखिए, पहले भी ये आरक्षण 35% की थी, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। और देखिए कि बैक टू बैक नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को झटका पर झटका दे रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो देखिए, तेजस्वी यादव महिला आरक्षण की बात करते थे, डोमिसाइल की बात करते थे, इन तमाम चीजों पर आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। अब 35% का जो आरक्षण का दायरा था बिहार में महिलाओं को, अब उसमें सीधे तौर पर उन्हें डोमिसाइल का फायदा मिलेगा, यानी बिहार की जो महिला होगी वही इस दायरे में आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है नीतीश कुमार का, और बिल्कुल कहा जा सकता है कि एन चुनाव से पहले उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार माई बहन सम्मान योजना की बात कर लें या युवाओं के की बात कर लें, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार जो है बैक टू बैक फैसला ले रही है, और ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका बिहार की महिलाओं ने स्वागत किया है। बिल्कुल, और वाकई में ये बड़ा फैसला लिया गया है। चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा ऐलान जो किया गया है, अब इसमें विपक्षी पार्टियां क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उनकी तरफ से इसमें प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, जाहिर सी बात है हलचल तो अब देखी जाएगी इस फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए कि जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस पर जैसे पहले कहते आया है, आरजेडी कहेगी कि ये हमारी जीत है, कांग्रेस कहेगी कि ये हमारी जीत है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस फैसले की वजह से विपक्ष को अब बैकफुट पर जाना पड़ेगा। तो असर इसका कैसे मानते हैं? ग्राउंड जीरो पर लगातार रितेश आप बने हुए हैं, चुनावी माहौल जिस तरीके से पार्टियों में देखा जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की राय भी सामने आनी शुरू हो जाती है। तो इस फैसले को लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है, ग्राउंड जीरो पर असर कितना होने वाला है, कितना असर नजर आएगा? क्या वाकई में यहाँ पर ये जिस तरीके से ऐलान किया गया है उसी का असर नजर आएगा, महिलाओं तक पहुंच पाएगी जानकारी? बिल्कुल, बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हैं और बहुत टेक्नोक्रेट हैं, उनके पास ये जानकारी पहुंच भी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार में महिलाओं की आस्था रही है, क्योंकि आज देखिए कि साइकिल योजना से उन्होंने बिहार की लड़कियों को इतना सशक्त बना दिया कि जो बच्चियां 20 साल पहले यानी 2005 में नीतीश कुमार की साइकिल योजना की वजह से स्कूल पहुंची, आज वो बच्चियां बिहार में पुलिस में है। पुलिस में कोई इंस्पेक्टर है, कोई दरोगा है, कोई डीएसपी है, कोई बैंक में है, कोई शिक्षिका है। तो ये सारी चीजें जो है एक ऑब्लाइज तो जरूर वो सरकार को करेंगे। और अभी तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो ताकत है महिलाओं का एक मुश्त बूट। नीतीश कुमार के साथ ये जो बिरादरी है, यानी महिला और किसी जाति की महिला हो, वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी। अब तो उनके मन की जो मुराद है वो पूरी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसका ग्राउंड जीरो पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और नीतीश कुमार को फिर से एक बार महिलाओं का साथ मिलेगा। बिल्कुल रितेश, आप सही कह रहे हैं। फिलहाल देखना होगा असर इसका कितना होता है और इस पर सियासत किस तरीके से आगे उबाल खाती है, वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों